आईन और क़ानून के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट जिसे आखिरी दिन बल्ला लिया गया था और जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्ट के साथ इलेक्शन जीता है, बाकियों को तो हरवाया है, लेकिन जो लोग जीत चुके थे उनमें से 293 मेंबरान साहिबान ने क़ानून और आईन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया था। उसमें 86 नेशनल असम्बली में, 107 पंजाब में, 91 KPK में और 9 MPA सिंध असम्बली में शामिल थे। इस 293 MPA और MNAs के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त हमारे 78 सीट्स रिज़र्व को उनके मुताबिक प्रिजर्व रखा है और इस फैसले के मुताबिक इनकी आगे एलोकेशन होगी। हम समझते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में और रिज़र्व सीट मेरिट बेस्ड होती है। ये अगर इन लोगों के पास जाएगी तो ये उन लोगों में खैरात समझ करके बांटेंगे जिन औरतों को इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने प्रायोरिटी लिस्ट में भी कभी इंक्लूड नहीं किया था। ये किस प्रायोरिटी लिस्ट की बात कर रहे हैं? इनकी जितनी प्रायोरिटी लिस्ट उठा ले, ये खैरात में ये मानते हुए उन लोगों के दी जिन औरतों को उन्होंने इसका वर्थ नहीं समझा कि उनको प्रायोरिटी लिस्ट में दे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट से जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें मिलेगी तो इंशाअल्लाह ताला खान साहब के विजन के मुताबिक ये उन कमिटेड वर्करों को मिलेगी, कमिटेड वर्करों को, जिनको आप कह सकते हैं जिनका हम हमेशा से चुनाव एक बाएतिमाद तरीके से मेरिट बेस पे करेंगे। हमारे इलेक्शन कमीशन से आखिरी इस्तदा है कि अब आवाम ने जब फैसला दिया हुआ है और आवाम में तारीख़ में पहली मरतबा 2002 में 17 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आए, 2008 में आपने 23 कैंडिडेट देखे, 2018 में आपने 27 कैंडिडेट देखे और 2023 में आपने इस वक्त शामिल शुदा 300 कैंडिडेट देखे। ये सिर्फ और सिर्फ उस गुलामी नामंजूर की वजह से हैं। इलेक्शन कमीशन को अगर अवामी नुमाइंदों का एहसास करना है, इस पॉलिटिकल सिस्टम को आगे चलाना है, तो इलेक्शन कमीशन के सामने आज अली ज़फ़र ने बेहतरीन आर्गूमेंट्स किए हैं कि ये इख्तियार आपके पास है, आप उनको ऐसे एलोकेट करें जिससे कानून का तकाजा पूरा हो। अगर प्रोविजन उसमें मौजूद है आप उनके, तो एक बार फिर हमारी इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि असम्बली उस वक्त पूरा नहीं होती जब तक उनके सारे मेंबरान साहिबान मौजूद ना हो। लिहाजा आज ही फैसला कर ले, हमारी सीट हमें एलोकेट कर दे ताकि हमारी केस पे जल्द फैसला हो और हमारी असम्बली भी पूरा हो। देखिए, अभी तक कोई रद्द अमल नहीं आया पार्टी की तरफ से। हम हमेशा से इदारों का एहतराम करते हैं और हमने इन पर एतमाद किया। जिस तरह अली ज़फ़र साहब ने फरमाया, हम यही कह रहे हैं और उम्मीद करते हैं। लास्ट टाइम भी इनका मूड ऐसा ही था, हमारे फेवर में था, लेकिन एनीवे जो भी डिसीजन होगा लेट्स सी डाउन द लाइन। अब जबकि आवाम ने बोला है सब कुछ, उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला तरीक़ाकार कोई डिफरेंट होना चाहिए और कानून के मुताबिक होना चाहिए इंशाअल्लाह। थैंक यू।